तो हे एवरीवन, तो स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे पिछली वीडियो खत्म हुई थी। तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लो। तो चलो हमेशा की तरह शुरू करते हैं। और अब लिविक ने एक बाउंटी रखी थी कोल के कैरेक्टर पे, जो इसे जिंदा पकड़ के लेके आएगा उसे $1 मिलियन मिलेंगे। तो अब दोनों पाकिस्तान में एक लोकल एरिया में जाते हैं जहाँ सीधी अपनी कलीग और एक्स बॉयफ्रेंड मार्कोस से मिलती है। वहाँ पे सीधी मार्कोस को पैसे दे के बोलती है इस नमूने को इसके घर छोड़ दो, आई मीन कोल के घर पहुँचा दो। तो तभी फैल्कन एंथनी मैकी वहाँ पे आ जाता है और वो बाउंटी हंटर होता है तो डायरेक्ट मार्कोस को शूट कर देता है। इन दोनों को ले जाने लगता है, तभी एक और बाउंटी हंटर आता है और वो एंथनी मैकी को शूट कर देता है। फिर जैसे ही कार में बैठता है तो उस बाउंटी हंटर को दूसरा बाउंटी हंटर शूट कर देता है। एंड गेस व्हाट, वो कौन रहता है? वो रहता है अपना बकी सेबेस्टियन स्टैन। देख रहे हो, फुल मार्वल बाजी चल रही है Apple Plus पे। तो उन दोनों पे ट्रिगर इलेक्ट्रिक सॉकर लगा देता है बकी उनके गले में और बताता है जैसे ही अपने रिंग से कंट्रोल करेगा तो उन दोनों को 50,000 वॉल्स का झटका लगेगा। तो कार ठीक नहीं चल रही होती तो बकी उतरता है दूसरी कार लेने के लिए। तब तक एंथनी मैकी अभी ठीक से मरा नहीं होता है तो कार से उसे ठोक देता है। तो सीधी रिंग ले लेती है और बकी को भी शूट कर देती है। भाई ट्विस्ट पे ट्विस्ट डाले जा रहे हैं। तभी कोल बताता है सीधी को कि उनके पास एस्टेक तो है लेकिन बार बार वो मुझसे पासपोर्ट मांग रहे थे, उन्हें लगता है पासपोर्ट टैक्समैन के पास है। तो सीधी गुस्सा हो जाती है और बोलती है इतनी जोरी बात चूती है, तू अब बता रहा है। एक्चुअली यहाँ पे जिस एलिना को उसने मारा था उसी ने पासपोर्ट सेट किया था और पासपोर्ट किसी लिविंग थिंग की डीएनए का इंक्रिप्शन था और लिविक के पास एलिना भेजने ही वाली होती है, लेकिन सीधी ने एलिना को मार दिया होता है। सिंस एलिना को टैक्समैन ने मारा था तो उन्हें लगता है कि उसी के पास पासपोर्ट होगा, लेकिन सीधी ने बताया कि वो पासपोर्ट वो भी रिट्रीव नहीं कर पाई। तो अब सीधी कोल को लिविक को दे देती है बाउंटी हंटर बन के और सीधी को लिविक पैसे नहीं देता तो वो बोलती है जब तक मेरे पैसे मुझे नहीं मिलते तब तक ये मेरे नजर के सामने रहेगा। तो ये तो सीधी का पहले से प्लान होता है उसके साथ जाने का और लिविक का प्लान होता भी नहीं है पैसे देने का। जैसे ही ये प्लेन से उतरते तो वो बाउंटी हंटर समझ के सीधी को भी मरवा देता, यही था इसका प्लान। तो वैगनॉर्ट लिविक का आदमी और लिविक का प्लान है प्लेन में ले जाके कोल को टॉर्चर करके केस ओपन करने का और लिविक खुद नहीं आता क्योंकि कुछ गलत पासवर्ड एंटर हुआ तो सब ब्लास्ट हो जाएंगे। तो प्लेन में पासवर्ड तो नहीं निकलवा पाते, लेकिन वैगनॉर को सीधी और कोल की फर्स्ट डेट की एक साथ वाली पिक्चर दिख जाती है। वो समझ जाता है कि सीधी बाउंटी हंटर नहीं और ये दोनों मिले हुए हैं। तो सेबेस्टियन स्टैन का ट्रिगर इलेक्ट्रिक सॉकर वो वैगनॉर पे यूज करती है। फिर अच्छी खासी फाइट सीक्वेंसेस चलती है जिसमें इन दोनों को एस्टैक तो मिल जाता है, लेकिन सेदी को गोली लग जाती है। तो सेदी बोलती है सीआईए को दे देना, मुझे छोड़ के पैराशूट लेके भाग जाओ यहाँ से। बट अपना हीरो एस्टैक भी ले लेता है और सेदी को भी लेके कूद जाता है, ऑफ कोर्स पैराशूट लेके। बागी नहीं चल रही है यहाँ पे। तो सेदी कोल एक आइलैंड पे गिरते हैं जहाँ पे कोल अपनी फार्मर क्रॉप की नॉलेज से आसपास के सामान से मेडिसिन की तरह यूज करता है और सेदी को स्टेबल कर देता है। तो सुबह तक जैसे तैसे सीआईए पहुंचती है वहां, लेकिन तभी लिविक के लोग वैगनॉर और कई लोग आ जाते हैं जो सीआईए से पहले पहुंच जाते हैं और एस्टैक लेने में वो लोग सक्सेसफुल होते हैं और निकल जाते हैं वहां से। तो अब सीधी को सीआईए सस्पेंड कर देती है क्योंकि उसके रहते हुए एस्टैक गलत हाथों में पड़ गया था। तो अब सीडी को इन सारे मामले में फंसाने के लिए वो कोल को कहते हैं कि देखो इसने कितनों को मारा है और बोलते हैं कि बस बोल दो कि सीधी लिविक के साथ मिली हुई है। कोल मना तो कर देता है, लेकिन एलिना की मर्डर वाली पिक्चर को देख के समझ जाता है कि अमरनाथ कहीं प्लांट है जो ऑड है रूम में और उसी का डीएनए इंक्रिप्शन पासवर्ड है। तो सीआईए उस बिल्डिंग से प्लांट के डीएनए इंक्रिप्शन लेके एस्टैक के पासवर्ड रिट्रीव कर लेती है और वो इसलिए बता पाया क्योंकि वो फार्मर है। और सीधी के प्लान के अकॉर्डिंग भी सीआईए चलती है। लिविक के 4 की पासवर्ड में से एक सेंड करके ये क्लेम करना है कि टैक्समैन पासपोर्ट सेल करने को तैयार है और वो सीआईए को धोखा दे रहा है। तो ऐसा होता भी है। लिविक इतना डेस्परेट होता है पाने के लिए कि वो रेस्टोरेंट में मिलकर डील फाइनलाइज करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन सीआईए के दूसरे एजेंट इस मिशन पे जाते हैं और सीधी को उसकी बॉस सस्पेंड कर देती है। तो वो इस मिशन पे ऑफिशियली इन्वॉल्व नहीं है। तो वहाँ रेस्टोरेंट में कोल पहुंच जाता है और बाकी एजेंट्स की प्लानिंग यही थी कि लिविक जैसे ही आएगा उसे एस्टैक भी ले लेंगे और उसको भी पकड़ लेंगे। तो लिविक अपने बिजनेस प्लान के साथ आता है जिसे उसे बेचना था और उस बिजनेस प्लान का प्लान यही था अगर पासपोर्ट नहीं मिला तो वो लिविक को भी मार देगा। तो मामला यहाँ से काफी टाइट हो गया था। तो इस रेस्टोरेंट में पहुंचते ही छुपे हुए एजेंट्स को ये लोग मार देते हैं और कोल को वहां से भागने के लिए सीआईए एजेंट बोल देता है, लेकिन वो नहीं भागता है क्योंकि उसे डर था अगर वो यहाँ से गया तो उसकी फैमिली को ना मार दे। तो वो वहीं बैठा रहता है और सोचता है सीधी तो पक्का आएगी ही। तो अब वो लोग वहाँ पे पासपोर्ट के लिए आ जाते हैं। तो कोल टाइम पास करने लगता है जब तक सीधी नहीं आती एंड गेस व्हाट, वो वहाँ पे आ भी जाती है। उसकी एंट्री काफी ग्रैंड होती है, मैं तो फिदा हो गया भाई। फिर सीधी बताती है कि वही टैक्समैन है और बायर से कहती है पासपोर्ट के लिए इस अकाउंट पे $10 मिलियन भेजने के लिए। तो सीधी हाई सिक्योरिटी केस ओपन कर देती है। पासपोर्ट से उसने सीआईए से पासपोर्ट ले लिया होता है। तो अब लिविक बोलता है तुम लोग अब यहाँ से निकलोगे कैसे? तभी बचता है पेटीएम पर $10 मिलियन प्राप्त हुए।
तो सेडी बोलती है शायद 10 मिलियन बाउंटी तुम्हारे ऊपर लगाने से कोई मदद मिले। और जितना भी बाउंटी हंटर थे रेस्टोरेंट में लिविक को मारने के लिए आ जाते हैं। तो लिविक ऑफर करता है इन दोनों को मारने से मैं उस बाउंटी हंटर को डबल अमाउंट दूंगा, मींस $20 मिलियन। वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और उसी अफरा तफरी में सेडी केस से एज़टेक निकाल लेती है। इसी में जो बिजनेसमैन था बायर, वो लिविक से बोलता है मुझे यहाँ से निकालो। ये चुप है। तो लिविक ये बोलने के साथ ही उस बायर को मार देता है। एज़टेक इस अफरा तफरी में लिविक के पास चला जाता है और दोनों मिलकर उससे छीन भी लेते हैं। उसी में लिविक टूटते हुए ग्लास से नीचे गिर जाते हैं और ऑडियंस बोलती है मर गया। सॉरी ये स्क्रिप्ट में नहीं था। तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, एज़टेक भी मिल गया है और सीडी को अपना CIA का जॉब भी। तो फिल्म में कोल सीडी को अपनी पूरी फैमिली से मिलाता है और फिल्म खत्म होने से पहले वो घूमने जाते हैं। लेकिन कोल समझ जाता है कि कार के डिक्की में कोई है। तो सीडी बोलती है ये आर्म्स डीलर है, अभी हमारा पर्सनल टाइम चल रहा है तो बिजनेस को भी यहीं छोड़ दो। तो वो घूमने चले जाते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। और ये वीडियो भी एक्सप्लेनेशन में और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ तुम लोग तो ही बताने के लिए जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता रहूंगा। टिल देन स्टे क्लास, बी हैप्पी, बाय।